कि हर समाज अपने अपने समाज के लिए बोलता। तो अगर हिंदुओं के लिए बोल रहे तो अगर मुसलमानों के लिए कुछ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर अशरफुद्दीन ओवैसी मुसलमानों, दलितों, आदिवासी पिछड़ों के पक्ष में बोलते हैं तो उसमें बुराई क्या भाई? बोलते हैं। जो राजनीति हो रही है, जो संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, उन अधिकार, मौलिक अधिकारों को लेके अशरफुद्दीन ओवैसी लोकसभा में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं, मगर लोग जो है ना टारगेट बन रही है। तो मेनस्ट्रीम मीडिया है जो बार बार मुसलमान मुसलमान करके दिखा रही है। मुसलमान नहीं है, इंसान की लड़ाई लड़ रहा है अशरफुद्दीन ओवैसी, और संविधान को बचाने वाले तो हैं। अशरफुद्दीन ओवैसी खुल के तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान और अम्बेडकर साहब के पक्ष में, मगर ये एक बार भी नहीं बोलते। ये नौटंकीबाज है, तो संविधान खत्म करने की बात करते हैं कि भाजपा मिला हुआ है तो फिर मोदी जी की तरह वो क्यों करेंगे? हाँ, तो मिला हुआ तो भाई उनकी सोच है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। मिले तो मिलते रहो, मिलते तो है ही भाई, लोकसभा में जाते तो सब मिले हुए हैं। हाँ। ऐसे तो राहुल गांधी मिले, गले नहीं मिल रहे थे मोदी जी के, प्यार नहीं दिखा रहे थे, मोहब्बत नहीं दिखा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से दिल्ली चुनाव को लेकर के जो है तमाम सरगर्मियां तेज है, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से जो है ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वा रही है, वही जो शाहरुख पठान का नाम आ रहा है, तो और दूसरी तरफ जो ओखला से कहा जा रहा है कि एक और जो है दिल्ली दंगे के एक और जो आरोपी है जो जेल में है, उसको जो है टिकट दिया जाएगा। तमाम सवाल है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वहीं जो है एमआईएम पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा भी इससे पहले तमाम लोगों को चुनाव लड़वाई है। भाजपा में आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं के ऊपर बलात्कार और दूसरे केसेस लगे हुए हैं, तो वार पलटवार हो रहा है। नंदा भाई भी बाकी से अपनी राय रखते, पूरे देश की जनता इनको सुनते हैं। नंदा भाई किस तरह देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? कहा जा रहा है कि गुंडा बदमाशों को टिकट दिया जा रहा है, दिल्ली दंगे के आरोप में जो लोग गिरफ्तार हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले बलात्कारियों को टिकट दे देते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो सही बात है, जो ऐसे छिनरे लुच्चे लफंगे भाजपा वाले टिकट पर लड़ रहे हैं। अब ये देख लो रमेश बिधूड़ी को, जो महिलाओं के गालों में और उनके पता नहीं ओठों में क्या क्या देखता है। तो ये जो ऐसे हैं, जो वैसी हैं, जो दरिंदे टाइप के हैं, जो हवसी मानसिकता के हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण करने की सोचते हैं और रात दिन महिलाओं को ताड़ते हैं, तो ताड़ुओं को जब भाजपा टिकट दे सकती है तो भाई ये भी दे सकते हैं। और भाई चुनाव लड़ कौन रहा है आजकल? सब तो गुंडे ही लड़ रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात है? अगर शाहरुख पठान आ जाता है या दूसरे आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? हम भी तो ढूंढ रहे हैं हमारा प्रत्याशी, हम भी पार्टी ढूंढ रहे हैं। हमारी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। हम भी सोच रहे हैं दाऊद इब्राहिम को हमने लेटर लिखा है कि आए वो दिल्ली से चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम को चुनाव में उतारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहां से देखो क्या आता है, लड़वाएंगे बिल्कुल। वोटर आईडी भी दे रखा है। वो कह रहे भाई बन जाए तो ठीक है। अब देख लो ये एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। एक तो हम दिल्ली में दाऊद इब्राहिम को बुलाना चाहते हैं, चुनाव भी लड़वाना चाहते हैं। जब इस प्रकार के लोग आएंगे तो भाई उसी तरीके के हमें भी लोग ढूंढने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी वैसे ही चाहिए। वैसे सही कर रहे हैं मतलब? हाँ, करना पड़ेगा भाई। चोर और डकैतों के लिए लड़ने, आतंकियों के लिए आतंकी ढूंढने पड़ेंगे, तो सही करेंगे। जब ये चोर लुच्चे लफंगे बलात्कारियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, मोबिलिजिंग करते हो, जो संसद में जो रमेश बिधूड़ी कहता हो कटुआ मुल्ले भान निकल तेरी माँ की तेरी बहन की, तो अगर अशरफुद्दीन ओवैसी लाके पठान को लाके कहेंगे कि निकालो इनकी गठान, तो क्या दिक्कत है? भाई आप भी करिएगा वैसे, जो ऐसा करेंगे आप भी वैसे ही करिएगा। भाई क्या करें? वो ये मोदी जी कहते हैं जो जिस भाषा में बोले उसी भाषा में जवाब दो, तो वही काम कर रहे हैं भाई ओवैसी, करना चाहिए। क्या दिक्कत है? तो लोग तो कहते हैं ओवैसी और भाजपा मिला हुआ है, तो फिर मोदी जी की तरह वो क्यों करेंगे? हाँ, तो मिला हुआ तो भाई उनकी सोच है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। मिले तो मिलते रहो, मिलते तो है ही भाई, लोकसभा में जाते तो सब मिले हुए हैं। हाँ। ऐसे तो राहुल गांधी मिले, गले नहीं मिल रहे थे मोदी जी के, प्यार नहीं दिखा रहे थे, मोहब्बत नहीं दिखा रहे थे, तो वो क्या था? तो मिले तो सब है भाई। ये राजनीति है, राजनीति में कोई पता नहीं कौन स्थायी अस्थायी, कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता, सब कुछ चल रहा है। तो भाई अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी विचारधारा लेके लड़ रहे हैं। अब चोर को लड़ाएं, डकैत को लड़ाएं, आतंकवादी को लड़ाएं, जेब कतरे को लड़ाएं, वो पार्टियों का मकसद है। पार्टी का अपने क्या सोचती है, क्या निर्णय लेती है, उसको देख हम तो लोग क्रांतिकारी हैं। हम तो कहते हैं भाई आए चुनाव लड़ाएंगे तो क्रांतिकारियों को, वरना चुनाव ही नहीं लड़ाएंगे और बहिष्कार करते हैं हम हैं उसका, मशीन का। इसी वजह से हमारी पार्टी, हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मशीन पे चुनाव हो रहा है तो हम विरोध कर रहे हैं मशीन का। नंदा भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो दिल्ली का चुनाव जो है कम्युनल हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगे के जो आरोपी लोग हैं उनको टिकट दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि कम्युनल हो जाएगा?
देखिए जब क्या करें, दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, किसने आरोपी बनाया, किसने लड़ाई लड़वाई यही जाने। लड़ तो भाई वो भी रहा है, कौन वो मिश्रा, कपिल मिश्रा, उसे भी तो लड़वा रही है भाजपा, तो वो दिल्ली दंगे का तो मुख्य आरोपी है, तो भाई उसको क्यों लड़वा रही है। और रमेश बिदूड़ी जो उल्टे सीधे मॉब लिंचिंग कटुआ मुल्ला पलानी, और अभी देखो महिलाओं कैसा कैसा बोल रहा, आतिशी के खिलाफ बोला, और उसके बाद आतिशी को बोला कि अपना बाप बदल लेती है। तो ऐसी भाषा जो बोल रहे हैं, और जो प्रियंका गांधी कह रहा है उसके गाल जैसे बना देंगे, तो इनकी सोच देखो, गालों पे निगाह रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ निगाह रहती होगी, कौन कौन से पार्टों को देखते होंगे। तो इसका देखो कि भैंसीपन दिखाई देता है इसकी आंखों में, दलाल की में। तो अब सबुद्दीन ओवैसी अगर लड़ा रहे हैं चुनाव, ऐसे भैंसी अगर दरिंदे आएंगे तो कहीं ना कहीं शाहरुख पठान जैसे भी आएंगे। हो सकता है कल सीधे हो जाए नेक टू नेक, ऐसों की आंखें फोड़ दे शाहरुख पठान कल। जो महिलाओं पर कम जाए, वो महिलाएं तो नहीं छेड़ रहा हो, महिलाओं के साथ तो बदतमीजी नहीं कर रहा, मगर ये तो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये तो महिलाओं के साथ उल्टे सीधे पंक्तियां कस रहा है और जाति विशेष को गालियां दे रहा है। शाहरुख पठान ने कहाँ गाली दे दी बताओ, कहीं गाली का वीडियो है बताओ, किसी को गाली दे रहा हो? गोली चलाने के लिए गोली ताने हुए वीडियो है, फोटो है। वीडियो में कुछ भी आदमी अपने बचाव में खड़ा हो जाता है, अगर कहीं गिर जाए तो चींटी भी होती है तो काट लेती है। तो भाई कोई अपने बचाव में कुछ भी कर रहा है तो उसमें मुकदमा लग गया। भाई वो तो अपनी जान बचा रहा हो, किसी को मार रहा है, कोई नहीं मार रहा। ये तो भाई सरकार है, कोर्ट है, न्यायालय है, वो तय करेगी। मगर इनको तो खुले भाजपा वालों ने छोड़ रखे, उन पर मुकदमे भी नहीं, संसद में गालियां देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। एक वो सांसद था जो महिला का अपमान कर रहा था, लोक गायिका का, ईश्वर अल्लाह नहीं बुलवा रहा था, कह रहा अल्लाह मत बोल, अल्लाह मत बोल, देश का गल्ला लूट लो तल लो तुम, और अल्लाह ना बोल। अल्लाह से बोल रहे, कब से बोल रहे हैं अल्लाह, ईश्वर अल्लाह है। तो इन्होंने फर्क कर दिया है देश की जो राजनीति में, और देश के संविधान को लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो कम से कम संविधान को बचाने वाले तो हैं। असीमुद्दीन ओवैसी खुल के तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान और अम्बेडकर साहब के पक्ष में, मगर ये एक बार भी नहीं बोलते। ये नौटंकीबाज है, तो संविधान खत्म करने की बात करते हैं कि 400 पार संविधान को कर देंगे खत्म, हो जाओ तैयार। तो फिर होता है इनके साथ, पूरे देश की जनता के साथ भाजपा ने अत्याचार कर रखा है, और उसके साथ कोई पार्टी है, सबने अपनी पार्टी बना रखी है। भाई रजिस्ट्रेशन है तो उनकी मर्जी है, किसी को टिकट देना दे, भाई दूसरों पर सवाल, और अपना जो बवाल काट रहा है वो जो महिलाओं को उल्टा सीधा बोल रहा है, उस दल्ले को क्यों नहीं रोकते हो? भाजपा की बुरी दिशा होने वाली है दिल्ली के अंदर, मगर इनको एक ही चीज पे समझे घमंड हुआ है, मशीन, निर्वाचन आयोग, ये सब मिले हुए हैं, और तो जज तक मिले हुए हैं, जज भी बहुत सारे इनके इशारों पे चलते हैं। लेकिन नंदा भाई आपको भी लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो इन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं सही लड़वा रहे हैं? मतलब आपको लड़वाना चाहिए, जो लड़वा रहे हैं तो अच्छी बात है। आजकल तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे लोगों को, तो क्या करें वो भाई, वो भी तो लड़वाएंगे किसी को। अब चोर डकैत आतंकी सब लड़वा रहे हैं, तो आतंकियों से लड़ने के लिए आतंकी खड़े करने पड़ेंगे। कोई सीधा सज्जन आदमी तो आएगा नहीं, कोई सीधे सज्जन के पास छोड़ा क्या है, महंगाई है बेचारा, सुबह उठता शाम को सोचता पेट कैसे भरना। उनकी बहन बेटियों को नोच लेते हैं दल्ले हैं, और उसी पे निगाह मार रखी है इन्होंने। है ये जो घूम रखा रमेश बिधूड़ी, समझे ना, ये धूड़ी है कालकाजी से, इसका ना जमानत जब्त होगी, देख लेना। अगर मशीन का खेल नहीं हुआ तो भाजपा ही पूरी दिल्ली में जमानतें जब्त होने वाली है इनकी। इन्हें कोई वोट देना नहीं चाहता भाजपा को, सब थूक रहे हैं, सारी इकोनॉमी गिरा दी भारत की, सब कुछ खत्म कर दिया। और महिलाओं को तो ऐसे समझते हैं जैसे शोषण के लिए महिलाएं बनी है, उनको चीज और वस्तु समझते हैं। अरे राष्ट्रवादी भाजपा है, कहा जा रहा है कि जो है वैसे यहाँ पे इस्लामिक तुष्टीकरण करेंगे दिल्ली में। अरे कहने बलात्कारवादी है, हर चीज का लोकतंत्र, संविधान है, और महापुरुषों तक का मानसिक रूप से उनकी विचारधारा का बलात्कार कर रही है भाजपा। है कहीं ना कहीं भाजपा देश के संविधान को नष्ट करना चाहती है, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है, भाईचारे को खत्म करना चाहती है। ये कहीं ना कहीं द्वेष की भावना, हिंदू मुसलमान इनमें आपस में लड़ाना चाहती है, जात पात के नाम पे आतंक मचा रही है। और ये वही लोग हैं जो महिलाओं को जो तन ढकने का अधिकार नहीं देते, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो इनके साथ कौन आएगा? वैसे ही के लड़ने से तो हो जाएगा ना कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कहा जा रहा है पूरे दिल्ली में हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे चलेंगे। मुसलमान कुछ नहीं है, सबका वोट पड़ता है। ओवैसी को क्या बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। भारतीय संविधान का ओवैसी बोलता है, सामने देखा सुनते हुए, संविधान की बात करता, अम्बेडकर की बात करता, भगत सिंह की बात करता, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पता नहीं किस किस की बात करते हो, वो तो सबको करते हो, राष्ट्रवादी आदमी है। हाँ भाई, कह लो हिंदू मुसलमान तो तुमने बना रखा, चैनल वालों ने, भाजपा वालों ने या कांग्रेस, सबने बना रखा। अब भाई सबका अधिकार है, अगर उसका एक नेता जिसने पार्टी बना ली, उसका नेता अगर अध्यक्ष मुसलमान है तो कह लो मुसलमान की पार्टी हो गई है। तो ये किसकी है बता? राहुल गांधी
है कौन है अध्यक्ष, तो उसकी पार्टी होगी अकेले की। भाई सबको वोट देते हैं, फिर उसकी अपनी जाति का ले ले, वो बताए राहुल गांधी की जाति क्या है, ले ले अपना वोट। तो ये नहीं है भाई, अब रजिस्ट्रेशन का सबका अधिकार है। अगर अध्यक्ष मुसलमान है तो मुसलमान अध्यक्ष होने से ही ना आफत होगी दलों को, है भाई। वो अपना वोट मांग रहे हैं, वो किसी के विरोध में तो नहीं बोल रहे, किसी जाति धर्म किसी के विरोध में नहीं बोलते हैं शहाबुद्दीन ओवैसी। वो भारतीय संविधान के अनुरूप बोलते हैं। जो राजनीति हो रही है, जो संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, उन अधिकार मौलिक अधिकारों को लेके शहाबुद्दीन ओवैसी लोकसभा में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। मगर लोग जो है ना टारगेट बन रहे हैं। ये तो मेनस्ट्रीम मीडिया है जो बार बार मुसलमान मुसलमान करके दिखा रही है। मुसलमान नहीं है, इंसान की लड़ाई लड़ रहा है शहाबुद्दीन ओवैसी। और पार्टी है, सबका अधिकार है, उनका संविधान है अपना पार्टी का, सब लोग लड़ रहे हैं। अगर वो हिंदुओं की बात करती है भाजपा नौटंकी करके, तो अगर शहाबुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, इसमें बुराई क्या है? हर धर्म हर कौम के लोग अपने अपने समाज के लिए बोलते हैं, तो सबका अधिकार है। संविधान अनुमति देता है कि हर समाज अपने अपने समाज के लिए बोलता। तो अगर हिंदुओं के लिए बोल रहे, तो अगर मुसलमानों के लिए कुछ अत्याचार हो रहा मुसलमानों के साथ, मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर शहाबुद्दीन ओवैसी मुसलमानों दलितों आदिवासी पिछड़ों के पक्ष में बोलते हैं, तो उसमें बुराई क्या भाई? सब बोलना चाहिए, क्योंकि संविधान अनुमति देता है। हम तो कहते हैं ऐसे लोग आने चाहिए और लड़े, चुनाव दब के लड़े। हम तो सबका ऐसे लोगों का भाई हर भाई पार्टी क्यों रजिस्ट्रेशन कराई, जिसने पार्टी रजिस्ट्रेशन कराई सबका समर्थन करते हैं कि आए सब चुनाव लड़े। मगर दिक्कत एक ही है कि कहीं ना कहीं मशीन के खिलाफ आवाज बुलंद करें, अन्यथा सारी पार्टियां दबी रह जाएंगी, क्योंकि ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। ओवैसी का समर्थन करते हैं कि सही चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई सब लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी है, जो कैंडिडेट मिलेगा जो मजबूती से लड़ेगा उसे लड़वाएंगे चुनाव, तो वो लड़वा रहे। भाजपा को टक्कर देगा उसको लड़वा। भाजपा को टक्कर की जरूरत नहीं है। टक्कर क्या, वो तो टक्कर के लायक ही नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे आ जाए किसी, इसकी जमानत जब्त हो जाएंगी भाजपा की। शहाबुद्दीन ओवैसी का वोट फिर भी ज्यादा होगा भाजपा से, ज्यादा होगा, ज्यादा है वोट। ईमानदारी से बैलेट पेपर पर चुनाव करा ले, भाजपा की औकात दिख जाएगी। भाजपा को वो वोट ही नहीं दे रहा। पहले कौन देगा? महिला छेड़ने वालों को, महिलाओं पर फंक्तियां कसने वालों को, हिंदू मुसलमान मॉब लिंचिंग करने वालों को, महिलाओं को बदतमीज कहने वालों को, ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देना चाहता। और दिल्ली की जनता बहिष्कार कर रही है। जैसा अपमान किया है महिलाओं का, और जैसे ये मॉब लिंचिंग करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब खत्म कर दिए। यहाँ का हर आदमी हर युवा तरस रहा है रोजगार के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। इलाज भी जो मुफ्त की बात करते थे, इलाज भी नहीं मिलते, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मिलती है, और बकवास करते हैं। आजकल तो लोग वो बांट रहे हैं, कल हम महिलाओं का सम्मान 2100 रुपये। अब 2100 रुपये में सम्मान मिलेगा कि 2100 रुपये में तू वोट खरीदेगा? केजरीवाल, ये केजरीवाल नहीं, भेड़िए की खाल है, समझे? ये नोच रहा देश को। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे भाजपा है ना एक बड़ी डकैत है, कांग्रेस चोर है, और ये जो है केजरीवाल ये जेब कतरा है, ये जेब कतरे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहते थे ना काशीराम, एक भाजपा सांपनाथ और कांग्रेस नागनाथ, और ये नया सपोला पैदा हो गया केजरीवाल। ये भी डस रहा है लोगों को। अब नया कोई चौथा विकल्प ढूंढे दिल्ली की जनता, हिंदू मुसलमान से ऊपर बढ़कर राजनीति में अपना योगदान दे, वोट करे। और ऐसे लोग हिंदू मुसलमान ना देखें कि कौन किस पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पर उसको ये देखो जो संविधान पे काम कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो इंसानियत की बात कर रहा है, जो भाईचारे की बात कर रहा है, जो भारत को मजबूत बनाने की बात कर रहा है, उसको वोट करें। जिंदाबाद भारत। बहुत शुक्रिया। तो ये थे क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। नंदा भाई का साफ तौर पे कहना है कि तमाम पार्टियां जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम लोग अपने हिसाब से टिकट देते हैं। असुद्दीन वैसे भी कोई गलत काम नहीं किया। उनको जो लगा है कि जो चुनाव में लोग जीत सकते हैं, उन लोगों को वो उम्मीदवार बनाए, इसमें कोई कहीं तक गलत नहीं है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।